हमारे भारत के वो जो स्टेट्स हैं, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटल पावर। भारत के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पर उन लोगों को बहुत कम पावर मिलती है। पावर का मतलब पॉलिटिकल पावर। देयर आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी ऐसे क्षेत्र हैं जो स्टेट्स बनने के लिए बहुत छोटे हैं, बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और उनको जो पहले से मौजूद स्टेट्स हैं उनमें मिलाया भी नहीं जा सकता। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरेटरीज। इनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। दीज टेरेटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ द स्टेट। तो वहाँ जो क्षेत्र हैं उनको स्टेटहुड जैसी पावर्स नहीं हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स को चलाने के लिए, इस एरिया को चलाने के लिए केंद्र के पास स्पेशल शक्तियाँ हैं। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पावर शेयरिंग है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक विषय है, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो पावर शेयरिंग का ये सिस्टम बना हुआ है, इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट। तो इसका प्रबंध पार्लियामेंट अकेली नहीं कर सकती। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसको चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए जो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को इसे पास करना पड़ेगा विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, यानी 66% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इसके हक़ में वोट दें तो ये बिल पास हो, तो उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। देन इट हैज़ बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो ये जो कानून अगर बदलना है कोई कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो देश की कुल स्टेट्स हैं उसमें आधी स्टेट्स में कम से कम ये कानून जो है पास होना चाहिए, वहाँ पर भी 2/3 मेजॉरिटी ही चाहिए। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो जुडिशरी जो है, न्यायपालिका हमारी, ओवरसीइंग का होता है सर्वे, उसको ध्यान से देखना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करते समय जुडिशरी भी इसको बड़े ध्यान से देखती है एंड प्रोसीजर देखती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, तो सत्ता के हिस्से के लिए अगर कोई किसी का झगड़ा हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक इट ए डिसीजन। वहाँ पर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट और सेंटर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर फैसला करती हैं। एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाई लेविंग टैक्सेस ऑन और इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट। सरकार चलाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार रिसोर्सेज बनाने के लिए, यानी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो उन्हें खर्चा चाहिए उसके लिए वो टैक्स लगाने को स्वतंत्र हैं। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू ईच ऑफ देम। तो गवर्नमेंट जो है उसको चलाने के लिए और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए वो रिसोर्सेज रेज करने के लिए टैक्स लगाने को स्वतंत्र हैं। लिसन टू वन नेशनल एंड वन रीजनल न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट बाई ऑल इंडिया रेडियो डेली फॉर 1 वीक। तो रेडियो जो हमारा है उसके ऊपर स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे अलग अलग न्यूज़ बुलेटिन अलग अलग टाइम पे आते हैं, हम सुन सकते हैं उनको। 1 हफ्ते तक उनको हमने सुनना है। मेक ए लिस्ट ऑफ न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़
और डिसीजंस बाय क्लासीफाइंग दीज इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो हमने जो सरकार है वो जो पॉलिसीज़ बनाती है उसके बारे में हमने न्यूज़ आइटम्स को, सारे न्यूज़ आइटम्स को सुनना है, फिर उनको क्लासीफाई करना है नीचे कैटेगरी के हिसाब से। न्यूज़ आइटम दैट रिलेट ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी खबर को अलग करना है जो सिर्फ केंद्रीय सरकार की है या उसके साथ संबंधित खबर है। न्यूज़ आइटम्स दैट रिलेट ओनली टू योर और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी खबर को अलग करना है जो सिर्फ आपकी स्टेट की सरकार की खबर है या किसी और स्टेट की खबर है। न्यूज़ आइटम्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसी खबरों को अलग करना है जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सरकारों के रिलेशन के बारे में बात करती है। तो ये एक आर्टिकल है, पोखरन द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। राजस्थान में एक जगह है पोखरन, वहाँ पर भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था। लाइज इन राजस्थान, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट। तो मान लो कि अगर राजस्थान सरकार जो है वो परमाणु बम का ये परीक्षण करने में सहमत नहीं है, वो केंद्र सरकार का विरोध करती है, तो क्या वह जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार का को बंद करा सकती है, न्यूक्लियर टेस्ट से उनको रोक सकती है। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन इट्स स्कूल्स। मान लो ये बहुत राजस्थान सरकार, इसका आंसर हमारे पास है, इसका आंसर यही है कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर सकती, उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर पावर की शक्ति है या ये जो विषय है ये केंद्र सरकार का विषय है, इसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है, राज्य सरकार इसमें हिस्सा नहीं ले सकती, उसके पक्ष या विपक्ष में कोई बात नहीं कर सकती। तो दूसरी एग्जांपल है कि सिक्किम सरकार जो है वो चाहती है कि उसके स्कूल में बच्चों की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें कुछ प्लान्स इंट्रोड्यूस करना चाहती है, बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक्स। तो केंद्र सरकार जो है उनके टेक्स्ट बुक का जो स्टाइल है और टेक्स्ट बुक का उनको ये पसंद नहीं है, जो नया उन्होंने कंटेंट उसमें डाला है वो उनको पसंद नहीं है। In that case, does the state government need to take permission from the union government before these textbooks can be launched? इन टेक्स्ट बुक को लॉन्च करने के लिए, लागू करने के लिए क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको केंद्रीय सरकार की आज्ञा लेनी पड़ेगी? यस, उनको वहाँ से अनुमति लेनी पड़ेगी, और उसमें अगर कोई केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार कोई रद्दोबदल करना पड़े, कोई चेंज करना पड़े, तो उन्हें वो करना पड़ेगा। Suppose the Chief Minister of Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Orissa have different policies on how their state police should respond to Naxalites। तो इन स्टेट्स में ये जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 3 स्टेट्स हैं, वहाँ पर नक्सलाइट का जोर है, वहाँ पर आदिवासी इलाका है, वो लोग सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ का विरोध करते हैं, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं नक्सलाइट को दबाने का काम करते हैं। तो अगर मान लो कि जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, पुलिस उनकी जो स्टेट पुलिस की जो वहाँ से नक्सलाइट को रिस्पॉन्ड करने की पॉलिसी है वो मान लो तीनों की स्टेट्स की अलग अलग है। कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवीन एंड pass an order that all the chief ministers will have to obey? क्या प्रधानमंत्री जो है ऐसा एक ऑर्डर पास कर सकता है कि तीनों मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उनको केंद्र सरकार से सलाह लेकर काम करना पड़ेगा? यस। तो ये केंद्र सरकार जो है, ये जो राज्य सरकारें हैं, भारत में जो राज्य सरकारें हैं वो सबॉर्डिनेट सरकार के रूप में काम करती हैं, वो उनके पास ऐसी पूरी फुल पावर्स नहीं हैं। पूरी फुल पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास है।
तो ये इंडिया इन 1947। तो यहाँ पर थे प्रोविंसेस थे, यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान, और इसको पहले वेस्ट पाकिस्तान और इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना, इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ये था यूनाइटेड प्रोविंस, तो ये सेंट्रल प्रोविंस था, और ये सेंट्रल प्रोविंस है, सेंट्रल इंडिया। और ये हैदराबाद थी, ये मैसूर थी, और ट्रावनकोर, और ये उड़ीसा है। ये मतलब उस टाइम का 1947 का मैप है, इसमें पंजाब ये पूरा है, और ये जम्मू एंड कश्मीर है, खाली कश्मीर है, श्रीनगर यहाँ पर है। तो ये 1947 की डिवीज़न के वक्त था। यहाँ पर ये यहाँ इतना जो है, इतना इसका इतना एरिया भी जो है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने छीन लिया था। तो ये जो है, ये है पाकिस्तान एंटायर सिंध। पाकिस्तान में क्या था, पूरा सिंध इलाका, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये था नेफा मतलब बॉर्डर वाला था, ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब था, एंड बंगाल, बहावलपुर स्टेट, बंगाल की जो बहावलपुर स्टेट थी वो थी, और इंडिया की प्रोटेक्टेड स्टेट्स थी, जो दानेदार है वो इंडिया की स्टेट्स थी सारी, वो इंडिया में शामिल हुई। तो इसके बाद फिर भाषा के आधार पर दूसरे और वर्गीकरण के हिसाब से इन स्टेटों का वर्गीकरण किया गया, अलग अलग स्टेट्स बनाई गई। तो इस समय भारत में कम से कम 28 स्टेट्स हैं, और 9 जो यूनियन टेरिटरी हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर था, वो जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग यूनियन टेरिटरी है। यहाँ से एक लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल लेह है, और ये जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है वो श्रीनगर है। और पंजाब जो था पहले बड़ा था, इसको पंजाब, हरियाणा और हिमाचल 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया। और ये उत्तर प्रदेश जो था बड़ी स्टेट थी, उसको ऊपर वाला हिली एरिया जो था उसको उत्तराखंड बना दिया गया, और नीचे वाला उत्तर प्रदेश रह गया। बिहार भी बड़ी स्टेट थी, बिहार को झारखंड, इसकी अलग स्टेट बना दी गई। बांग्लादेश जो था वो आज़ाद हो गया, और पाकिस्तान का यहाँ पर प्रभुत्व ख़त्म हो गया। उसके बाद बांग्लादेश जो है वो अलग एक देश है। तो ये जो स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं यहाँ पर, ये भी अलग अलग इनका पुनर्गठन किया गया। तो यहाँ जो मध्य प्रदेश जो है सेंटर वाला, उसमें से ये छत्तीसगढ़ वाला प्रोविंस निकला, और हैदराबाद जो है उसमें से एक हैदराबाद और दूसरा तेलंगाना एक स्टेट निकली है। तो पहले मद्रास थी, मद्रास को अब तमिलनाडु कहते हैं, केरला है, कर्नाटका है, और गुजरात है, राजस्थान है। ये स्टेट्स हैं भारत की। तो ये जो था पहले, इसके बाद फिर ये फेडरल सिस्टम का बन गया है। ओके।